हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और आज हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, आपका ये पूरा सिलेबस आपको वीडियो पहले से अपलोड कर दिया गया। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, उसी को मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है ना। ये हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है, क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना का हमारा, याद रखिएगा। ठीक है ना। बाकी सही वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं, वहाँ पे नोट्स बना सकते हैं। और ये आपका शॉर्ट वीडियो है जो कि आपके अच्छे इसमें कंटेंट आपको प्रोवाइड करे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे, पहला हमारा वीडियो लेक्चर है डाल्टन का परमाणुवाद। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा परमाणु संरचना है, जो कि क्लास 11th का हमारा है। ठीक है ना, क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2। तो आज इसमें हम लोग का जो टॉपिक है वो है डाल्टन का परमाणुवाद। किसका? डाल्टन का परमाणुवाद, यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणुवाद। तो डाल्टन के अनुसार अगर देखें, डाल्टन जो दिए थे परमाणु के बारे में दिए थे, परमाणु द्रव्य के वे सूक्ष्मतम अविनाशी और अविभाज्य कण होते हैं जो डाल्टन ने परमाणु क्या बताया। तो डाल्टन ने परमाणु की यह कहा कि परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होते हैं, यानी कि डाल्टन के अनुसार परमाणु को किसी आरी या फिर रेती से काटा नहीं जा सकता। ये हमारे सूक्ष्मतम, इसको हम लोग नेत्र से नहीं देख सकते हैं। कोई भी ऐसी मशीन नहीं होती कि जिसके द्वारा हम लोग इसमें परमाणु भी देख सकते हैं। और ये हमारा अविनाशी होता है, इसका परमाणु का कभी विनाश नहीं हो सकता है। और हमारा ये अविभाज्य कण होते हैं। ऐसा किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। तो डाल्टन का परमाणुवाद क्या लिखेंगे? डाल्टन के अनुसार। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। डाल्टन के अनुसार। डाल्टन के अनुसार क्या होता है? परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होते हैं। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु हमारा क्या होता है? तो डाल्टन के अनुसार परमाणु द्रव्य के, किसके? द्रव्य के सूक्ष्मतम अविनाशी और अविभाज्य कण होते हैं। ऐसा किसने कहा था? तो डाल्टन ने कहा था। परमाणु की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, परमाणु की खोज सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो परमाणु की खोज सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो परमाणु की खोज किसने की थी? तो परमाणु की खोज सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब डाल्टन के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, डाल्टन के अनुसार वो हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करें ना। तो पहला हमारा महत्वपूर्ण ये तथ्य रहा कि एक ही द्रव्य के सभी परमाणु भार आकार संरचना में समान होते हैं, यानी कि एक ही द्रव्य
एक ही द्रव्य सभी परमाणु भार, आकार एवं संरचना में समान होते हैं। संरचना में क्या होते हैं? समान होते हैं। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। दूसरा पॉइंट में हमारा क्या है? एक ही भिन्न प्रकार के द्रव्यों के परमाणु भार, आकार, संरचना में भिन्न भिन्न होते हैं। इन्होंने ये कहा कि अगर एक ही द्रव्य है तो वे द्रव्यों के सभी परमाणु भार, आकार, संरचना में क्या होंगे? समान होंगे। और भिन्न प्रकार के द्रव्यों के भिन्न प्रकार के द्रव्यों के परमाणु भार, आकार एवं संरचना में भिन्न होते हैं। संरचना में भिन्न होते हैं। तो भिन्न प्रकार के जो द्रव्यों के परमाणु भार, आकार, संरचना में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। और आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है? ब्रह्मांड के सभी द्रव्य सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बने हैं, जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो ब्रह्मांड के सभी द्रव्य सूक्ष्म परमाणु से मिलकर बने हैं, जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक नहीं किया जा सकता है। तो ब्रह्मांड के सभी द्रव्य कैसे हमारे हैं? तो ब्रह्मांड के सभी द्रव्य सूक्ष्म परमाणु से मिलकर बने हैं, जिन्हें किसी भी भौतिक या फिर रासायनिक विधि के द्वारा कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? इतना याद रखिएगा। फिर लास्ट में जाके डाल्टन का परमाणुवाद क्या हुआ? अमान्य ठहरा दिया गया। तो इतना याद रखिएगा। अब हमारा आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? अणु। तो हेडिंग डाल लीजिए अणु, यानी कि मॉलिक्यूल। अणु हमारे क्या होते हैं? तो द्रव्य के वे सूक्ष्मतम अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित हुए भाग लेते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, उसे अणु कहते हैं। तो द्रव्य के वे सूक्ष्मतम अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित हुए भाग लेते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, अणु कहलाते हैं। तो अणु क्या होते हैं? द्रव्य के वे सूक्ष्मतम अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित हुए भाग लेते हैं
तथा स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं हमारे, उसे हम अणु कहलाते हैं। आप यहाँ पे कण भी लगा सकते हैं। द्रव्य के वे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित हुए भाग लेते हैं। यहाँ पे अणु लगाओ या फिर क्या लगाओ, कण लगाओ। द्रव्य के वे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित हुए भाग लेते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, अणु कहलाते हैं। अब आते हैं अणु के प्रकार। तो अणु जो होते हैं वो निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समपरमाणुक अणु। क्या होता है? समपरमाणुक अणु, परमाणुक अणु। दूसरा क्या होता है? विषम परमाणुक अणु, परमाणुक अणु। पहला समपरमाणुक अणु, दूसरा विषम परमाणुक अणु। तो समपरमाणुक अणु क्या होता है? ऐसे अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं समपरमाणुक अणु कहलाते हैं। ऐसे अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं क्या कह लेते हैं? समपरमाणुक अणु। जैसे कि O3, S4, I2 जितने भी हैं ये हमारे क्या होते हैं? समपरमाणुक अणु। ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं समपरमाणुक अणु कहलाते हैं। और ऐसे अणु जो भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं विषम परमाणुक अणु कहलाते हैं। जैसे CO2 और क्या है CaO और क्या है HCl। इसमें समान प्रकार मतलब असमान प्रकार की भिन्न प्रकार की हमारे क्या है अणु है, इसलिए हमारा विषम परमाणुक अणु हो गया, यह हमारा समपरमाणुक अणु है। तो समपरमाणुक अणु क्या होते हैं? ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं समपरमाणुक अणु कहलाते हैं। ऐसे अणु जो भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं विषम परमाणुक अणु कहलाते हैं। तथा उस अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहलाते हैं। इस अणु में कितने परमाणु उपस्थित है? 3, तो इसकी परमाणुकता 3। इस अणु में 4 तो 4, I2 में 2 2, CO2 में कितने? 3, 2 A और 1 E 3। तो हमारी क्या होती है? परमाणुकता। तो क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है हमारा। आपको नोट्स भी अलग से प्रोवाइड कर दिया गया, साथ ही इसको मैं आपको दोबारा रिवीजन क्लास दे रहा हूँ और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।